अच्छा, हमने सुना है कि जानवी को फिल्में शूट करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है, प्रमोशन करना इतना पसंद नहीं है। आज आप अपने दिल से आई हैं कि पापा ने कहा बेटा चलो तुम्हारे बहाने मैं भी जाऊं, मैं भी नहीं कभी गया? नहीं नहीं, आज दिल से आई हूँ। आज पापा के साथ भी एक आउटिंग हो गया क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारा है। तो आज इस मंच पे वक्त गुजारेंगे बाप बेटी। वाह। सर, कुछ ही दिनों की बात है या सालों की बात कह लें, हम जब पिक्चर्स देखते थे आपकी, श्रीदेवी जी की, तो जानवी और खुशी दोनों छोटी छोटी हमें पिक्चर्स में दिखती थी। सडनली जब धड़क आई, मैंने सोचा इतनी बड़ी हो गई जानवी। आपको लगता है बेटियां सच्ची में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं? हाँ, बेटियां जल्दी बड़ी होती है, उस पर कोई शक नहीं है। मतलब मेरी जो पहली बेटी है वो भी ऐसे एक दिन मुझे लगा कि मेरे जितनी लंबी हो गई एक्चुअली अंशुला। तो खुशी भी पहले मैं उसको कुची कुची बोल रहा था, अब अभी कुची बोल ही सकता है क्योंकि बड़ी हो गई है। जी। तो ये लड़कियां जरूर जल्दी बड़ी होती हैं। तो बोनी सर का भी ये मानना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए, मुझे भी आप हीरो ले लो किसी फिल्म में। उसके बाद तो फिर फादर वाले रोल मैंने करने ही है। सर, जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयार ही थे? मैं अंदर से तो तैयार था, हाँ। पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी। अच्छा। उनको डर था। एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी, मतलब अलग जाएगी क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं ली स्ट्रासबर्ग जाऊंगी एलए में। अच्छा। तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल ये है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट, दूसरा अकेली कैसे रहेगी, घर पे तो आगे पीछे लोग जी। होते हैं, और इसको आदत थी सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए, रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए। अच्छा। मामा सर दबाएगी, मामा कहानी सुनाएगी, तब ये सोएगी। सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी। अच्छा। मतलब ये इसका रूटीन था। तो माँ इसको फिक्र नहीं थी कि आगे जाके क्या होगा, माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी। अच्छा। और उसको पता नहीं कि ठान ली थी मैं ये कैसा करूंगी। तो खैर ये साल भर रही एलए में एंड शी वाज हैप्पी एंड आई टोल्ड माय वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देयर एंड शी गेट यूज्ड टू बीइंग इंडिपेंडेंट एंड मतलब अपने आप सब कुछ बच्चे कर घर से लेगी। निकलते तो हाँ, अपने आप सीख लेते हैं। सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेगी। हालांकि ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर। बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी कभी। पूरा भांडा। थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। इतना स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं, पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था। अच्छा, उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग का, या जो भी होता था वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था। हाँ। तो जब वो नहा के निकलता था गीजर का स्विच बंद नहीं करता था। अच्छा। तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चलता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया। ओह माय गॉड। और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया। उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं वो तो। ठीक है ना, एक आदमी कितनी बार मैनेज करे, कितनी चीजें। नहीं, वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, तो वहाँ पे अलमारी थी। अच्छा। अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था, हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता, मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ। अच्छा। पर मेरे तक पहुंच नहीं पाया वो। पर हुआ क्या, उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी माँ को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया इट्स माय लाइफ में। हाँ आपको मेरे को भी किया, और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्मों में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया। आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाऊं? नहीं, देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ, जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात, रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि खुद जाकर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जी। जैसे संजय के साथ मैंने किया था, तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, जरूर से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ। और जब भी आदमी जरूर से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊं, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊं। क्या बात है। दिस वाज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो?
या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं, प्रोड्यूसर ही हैं सर? सर ये अभी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये। पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे। अच्छा, आपकी मम्मा साउथ से थी, पापा पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों, लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था, इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी। क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया हैं? नहीं तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने। अच्छा, इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। पराठे भी खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं ये। वो तो दिख रहा है बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं, नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे, किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया। और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, बस मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी। ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। पर कभी तो डांटा होगा जानवी को हाँ, तुमने? एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी, आई विल हैव सूप विद नो ऑयल और हाँ, I'll have grilled fish but no butter, butter, please. हाँ। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल हर्ट पे हो चोट आ बुरा गई लगा। बटर के बिना। दैट वाज द ओनली टाइम, सिर्फ तभी उन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। ये पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाखरा और क्या क्या। लवली। एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को, 1 घंटे का क्वेश्चनिंग किया था ये उसके क्या साथ है? क्या लेके कि जा रहे क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्ची मिलती है, लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है इन्हें नहीं, वो महाराष्ट्र, बॉम्बे की। वो सबसे तीखी होती है। तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई। यार जब मैं आप- वेजिटेरियन वो हूँ। तो आप हुई है, मतलब पहले की मुर्गा बात, किस लिए रखा होगा मैंने? पहले की बात कर रहा बेचने हूँ के मैं। लिए। हो सकता है। अच्छा, फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ हाँ। कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था। एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। अच्छा। जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो, तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बनाता था। पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या नहीं वाकई में अच्छा बनाता था। बटर डालते थे आप बहुत। जानवी, बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की है, जो भी कह लें आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं, इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की, आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी? 100% लेती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके हाँ। इनसे एडवाइस लेते हैं, और ये इनका फेवरेट पास टाइम है। 12 बजे के बाद हमारे घर पे एक सोफा है, और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है, और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया हाँ, है, dip, हाँ। क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं, तो 12 बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है। और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है, 2-2 फोन, और 2-2 अलग-अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं। तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ। बोनी सर, आप खुद इतने मजेदार, आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है, इतने सारे आपने स्टार्स बनाए, आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं? अभी कर रहा हूँ मैं एक्टिंग, अभी लव रंजन की पिक्चर में। अच्छा जी। आई एम प्लेइंग रणबीर फादर, डिम्पल इज प्लेइंग माय वाइफ, श्रद्धा इज रणबीर गर्लफ्रेंड, Yeah. एंड लव रंजन इज द डायरेक्टर, एंड आई हैव हैड अ फैंटास्टिक टाइम ऑन सेट। वाह। मतलब मजा आया काम करके। 40-50 दिन मैंने शूटिंग की, पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में, बट बोनी पहले भी तो किया है ना तुमने? हाँ, एक पहले ही versus ये एक ही वर्सेस हाँ, एक एक ही, वर्सेस एक। हाँ। शायद वही देख के लव इंस्पायर हुआ था, या बोलता तो मुझे बोनी तेरी पर्सनालिटी देख के मैंने ये रोल लिखा है। अब मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आती। ओह, इतना मॉडर्न पापा। बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो, फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा इसमें। नहीं, ऐसी नौबत अब तक तो है नहीं। ही इज वेल इक्विप्ड। भाई 4-5 लगातार उसने हिट सुपर हिट बनाई है। No, but you were fabulous in AK versus AK. हाँ, वेल थैंक यू I थैंक यू। think better than Anil also. ये कभी अनिल चाचू को मत बोल। अभी ये बोलेगा अनिल अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल मेरे बीच में झगड़ा कराएगा अनिल का। आप किससे डरी हैं आज तक? देख बाहर सिद्धू साहब आग खड़े हैं, उनसे तो डरी नहीं आप कभी? ये तो मैंने सिर्फ
डराया है लोगों को। मैं डरी नहीं, मैंने डराया है बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे, बेचारे डरे डरे, मैं कहा आप कुछ लेंगे नहीं, पहले अर्चना ले ले। इतना डरा के रखती हैं ये। अच्छा, बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियां जो शेयर करते हैं। आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे। जी कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई हो, आपने सोचा रही है तो उल्टा 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 है? ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती था। हमेशा बिना पूछे, और फिर बहुत झगड़े होते थे। अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ। बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे। समझदार हो जाते हैं, और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं, तो फिर इतना कितनी honest है। देखो नौबत नहीं आती है। जानवी, ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना, बहुत कम है दुनिया में। एंड दिस इज टू गुड, आई स्वेयर, रियली। जानवी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए। जी लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा। ये तो हम जानते हैं सर। हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी। उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। आपको पता है, सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले किस्से सुनाते हैं। कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते। नहीं, आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा जी। मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था। अच्छा जी। थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी, अच्छा जी। बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी वो। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग। तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या, मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंडस्कील के उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तूने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता, बहुत कम। स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। मुझे आदत है, मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है ना, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है ये। तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक आ गया। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधती थी 1 घंटे के लिए। ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस 1 घंटे के लिए। फिर मामा ने कहा छोड़ो, नहीं चलो और गिव अप कर। परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगता है। ठीक है, हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे? नहीं दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना। लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, 1 सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना ये OCD। हाँ OCD। I'm a major, जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, टॉवल सही होना चाहिए। अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है, क्यों? कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है। एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाय ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे आओ, मेरे बेडरूम में आओ, मेरे ड्रेसिंग रूम में आओ, हर चीज हैंगर, मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए कि भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा। तो जूते का भी रैक ऐसे होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना नहीं पड़े क्या बात है पापा। वाओ। कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक बार मैं बोनी, अपनी यही इतना- प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है 2 जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर,
और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है। फिर मेरी बेटी हुई घर पे, अब मैं अमेरिका 1 महीना रह के आया ना जब, तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी। तो ऐसा होता है, तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अच्छा, आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत हूँ। मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा, और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है, थर्सडे को वेज रहूंगी, ये सब मेरा होते ये तो रहता अच्छी है। चीज है, पॉजिटिविटी आती है चलो हाँ, इन चीजों से, तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने को लेके नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के नखरे नहीं होते, नखरे ही होते इनके हैं। हिसाब से नखरे हैं। मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए। हाँ। देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए। अच्छे खाने के लिए, खाने के लिए बेसिक। जी। और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर। पार्टियों वार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे, आप नहीं, जा रही थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई क्यों? actually। क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। प्रमोशन कर दिया। स्मार्ट गर्ल। जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था, अच्छा जी। क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव। That was- मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे हैं, देखते उनको ही How थे, sweet. पर मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड माय हैंड एंड आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड, सो आई यूज्ड टू एंजॉय दोज मोमेंट्स। तो जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि इट्स नॉट, इट डजंट गिव मी द सेम हैप्पीनेस और सेम वाइब। जहाँ पे जरूरी होता है जाना, अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, सब ये, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है, आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो, और पर यही जिंदगी है सर। जानवी, एक बात आपसे पूछनी है। जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर की लड़की का, इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती। कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी? नहीं, वो बचपन में करने की वजह ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं। तो अच्छा। उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था, जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था। तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है? 20 दिन के लिए हर रोज 13 से 15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी। और एक्चुअली 9 दिन का शूट था, लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए, मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे, और उसके ऊपर बीमार भी थे। हम उन्होंने आधी से ज्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट किया है। तो मतलब अच्छा टेक मतलब बुरा टेक मतलब और ठीक है, लेकिन बेटर हो सकते ऐसे ठंड भी लग रही होगी ना आपको। और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में, क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे, और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर, शिवरिंग शिवर मोर, शिवर मोर। कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली हूँ, और बैकग्राउंड में शिवरिंग मोर, शिवरिंग। पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है, बिल्कुल। अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज, उफ, तो वो जो टाइमिंग वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें। मैं ना 2 बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ, दोनों बार मैरियट में मिला। एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो, एक बार वो नाश्ता डिनर कर रही थी और मैं उनके साथ थी। अच्छा, आप तब भी आप छोटी थी शायद, आज आई थिंक वो 8 साल पहले की जी, बात जी, होगी। जी। साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी, हाँ। और मैं उनको देख के ऐसे हो गया, मैं कहा ओ श्रीदेवी जी, और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है। पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह, पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जानवी, Thank एंड वी आर you. सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा बोनी सर, जानवी को तो हम अगली फिल्म में फिर घेर लेंगे। बोनी सर आज हमारे हाथ लगे हैं सर, आप आए हैं तो मिस्टर इंडिया का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने समय में बहुत एडवांस फिल्म थी और लोगों ने इतना प्यार दिया, और बड़ी बात है सर उस समय वीएफएक्स इतना था नहीं। तो हम जानना चाहते हैं, एक तो आपके किस्सा सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है। उस समय सर कितनी मुश्किलें आई होंगी आपको मिस्टर इंडिया बनाते हुए?
सी पहली बात तो मैं बताऊं, मिस्टर इंडिया में कोई भी शॉट हमने पोस्ट पे नहीं किए. अच्छा जी. Everything was shot in camera. Wow. So we had a team. Arun Patil was heading that team, and we had a major R&D. पूरा जो हनुमान सीक्वेंस आपने देखा है, बंदूक लेके जो मिस्टर इंडिया आता है पूरा, जी. everything was done manually on set in camera. वाह. Nothing was done in post because उस जमाने में पोस्ट जो हमारे यहाँ पे था, pardon my being so blunt, it was horrible. तो इसमें एक चैलेंज हमने ले लिया था. We shot the film for about 380 days. Really? 380 days. 380 days. days. वाह. जिसमें जो गाना था ना, काटे नहीं कटते, दिस वी शॉट फॉर ऑलमोस्ट 21 days. There were 3 sets put up. पर इतना मुश्किल क्यों था सर उसको, मतलब उसके पीछे क्या कहानी है? सी देखिए, जो काटे नहीं कटते गाना था, उसमें एक तो हमने सेट का पूरा मॉडल बनाया था. जी. जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो गाना मिस्टर इंडिया के साथ था, श्री का. जी. तो अनिल बोला मेरे को भी होना चाहिए गाने में, इतना हिट गाना और मैं नहीं हूँ. तो लास्ट मिनट हमने फिर वो अंदर ग्लास हाउस बनाया जिसमें हमने लाल शीशे भी लगाए थे. अच्छा. तो क्लेवरली हमको दिखा रहा था अनिल गाना गा रहे हैं. तो अनिल वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द सॉन्ग. Indulgent brother, huh, Boni? नहीं, but I agreed with him. I mean, finally it was our film and Anil is my brother. And it worked, boss. It worked. And then the same glass house we constructed on another floor also, क्यों? so that the lighting is perfect. We got a proper camera movement क्योंकि बड़े सेट में इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही थी. अच्छा. अच्छा, प्लस अगर आपको याद हो कि ऊपर एक हाइट पे एक हेयर स्टैक भी था जहाँ पे, तो दैट ऑल्सो वाज पुट सेपरेटली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विंड मशीन वाज यूज्ड. अच्छा. जो हेलीकॉप्टर या प्लेन के प्रोपेलर होते हैं, Turbo. जी. हाँ टर्बो, हाँ Turbo. वो दूर पे रहते हैं ताकि वो हे बराबर उड़े. एंड दैट साड़ी ऑल्सो शुड, एंड देयर इज नॉट अ स्लाइट also it's kind of a skin show. There was nothing. It was just her movement which made the song sensuous, which made the entire feel the way it was shot. And that is the reason the lighting used to take time. All these props used to take time. To set up the shot, it used to take time. And Mama these had a sets. fever also, no? And yeah, in between, Sri fell sick. She shot for about 2 or 3 days with 103, 104 temperature. अच्छा. My God. So इसलिए हवा हवाई गाने को 12 दिन लगे थे. अच्छा जी. तो उसमें भी श्री के 3 चेंजेस थे. प्लस देयर वाज अ टिपिकल मूवमेंट ऑफ द फिनाले ऑफ द सॉन्ग. जो शेखर ने बोला टॉप शॉट होना चाहिए, कैमरा ऊपर लेके जाओ. तो उन दिनों में ऊपर ले जाना मतलब एक मुसीबत होती. तरापे पे कैमरा है. तो सेवरल सच थिंग्स. जैसे उसमें एक हंगर सीन था जहाँ पे खाना खाने को बैठे और खाने में कंकर है. अच्छा. तो टेबल को वायर के साथ बाहर ले जाना नीडेड प्रॉपर लाइटिंग. वो टेबल को लटकाया था हमने वायर के साथ. एंड द वायर हैड टू बी लिट के दिखाई नहीं दे. तो लिटरली लगना चाहिए कि हवा में टेबल चल रही है और मिस्टर इंडिया लेके जा रहे हैं. My God. अच्छा, एक दूसरे सीक्रेट में बताता हूँ. उस सीन का जो लास्ट शॉट है ना, जो मिस्टर इंडिया गरीबों में खाना बांटता है और चल के जाता है, हाँ. अनिल की डेट थी नहीं. तो लास्ट शॉट जो है संजय कपूर चला था. अच्छा. तो कई ऐसी चीजें हैं. अच्छा, रिगिंग भी ऐसे करते हैं जैसे मिस्टर इंडिया जो एंट्री थी, इफ यू रिकॉल, हवा वही गाने के पहले चल के आता है. तो हमने सेट ऐसा लगाया था कि अभी थोड़ा हाइट पे था प्लेटफॉर्म पे, और नीचे से कोई फुटमार्क खींचता था तो एक कदम, दूसरा खींचा दूसरा कदम, तीसरा खींचा, तो 4 लोग नीचे होते थे जो फुटप्रिंट्स को खींचते रहते थे. तो ऐसा Oh लगता my था मिस्टर इंडिया God. चल के आ रहा है. पर वर्थ था. जितनी मेहनत लगी उस फिल्म पे आज तक हमारे जहन में बसी हुई है. वाह सर, क्या बात है यार. और वो जो घर भी था ना, वो पूरा मैंने वर्सोवा में सेट लगाया था. एंड देयर हैड मेड मेकअप रूम्स. अच्छा, उन दिनों मोबाइल आई नहीं थे, तो मैंने ऑफिस लगाया था, एक टेलीफोन लाइन लगाई थी. अच्छा, क्योंकि पिक्चर में 10-12 बच्चे थे, हर बच्चे के साथ 3 लोग आते थे. तो वी हैड एट एनी गिवन टाइम अबाउट 200 to 250 people on the set. 100-150 people crew and 100 people with the kids. अच्छा, उनके लिए मैंने टीचर्स हायर की थी क्योंकि दे वर समटाइम मिसिंग द स्कूल. School. तो डिफरेंट क्लासेस के अच्छा. टीचर को मैं बुलाता था ताकि बच्चों के एजुकेशन में फर्क न पड़े. क्या बात है यार. इन सब चीजों का बजट इमेजिन करके मुझे चक्कर आ रहा है. I started this picture मिस्टर इंडिया. I had अनिल एंड श्री के साथ तो मैंने कई किस्से सुनाए हैं कि उसकी माँ ने मेरे से 10 लाख मांगे, मैंने उसको 11 लाख ऑफर कर दिए थे. अच्छा जी. सर प्लीज सुना दीजिए. प्लीज इधर सुना प्लीज प्लीज प्लीज. किस्सा यूं है कि श्री वॉज द टॉप स्टार एंड जोशीले जब कास्टिंग उसकी चल रही थी तो श्री वॉज कास्टेड ऑपोजिट सनी. और मेरे अंदर ये था कि यार मेरे भाई के साथ भी टॉप हीरोइन होनी चाहिए. अच्छा. तो आई मेट श्री इन बॉम्बे अच्छा जी. एंड शी सेड माय मम्मी विल टॉक एज यूजुअल. तो ये आपकी पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात थी रुया पार्क में. एक बंगला था, वहाँ पे शूटिंग कर रही थी. तो खैर मैंने कहा थी कि मम्मी को मिलने आता हूँ. मैं चेन्नई पहुंच गया मम्मी को मिलने के लिए. तो मम्मी के पास गया, बैठा, बातचीत शुरू हुई. अच्छा,
उनको ना हिंदी पूरी आती थी ना अंग्रेजी पूरी आती थी, ओह, बट अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल मेरा इतना परफेक्ट था कि मैं उनके इशारे समझ जाता था। तो शी सेड पप्पी प्राइस 10 रुपीज। 10 रुपीज का मतलब 10 लाख। अच्छा। 10 rupees. तो मैं यहाँ से पूरा तहकीकात करके गया था, भैया आखिरी पिक्चर श्री ने कितने में साइन की है। अच्छा उस जमाने में आखिरी पिक्चर श्री ने साइन की थी 8.5 लाख रुपए की। अच्छा तो मैंने कहा 8.5 में साइन किए, मेरे से मैं 9 दे दूंगा। जब उसने मेरे को बोला 10 रुपीज, आई सेड नो, तो 10 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गई। ओह तो मैंने आई पे 11। उसके बाद 15 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। तुझे स्टाफ मनी सेपरेट है 30,000 रुपीज। आई सेड नो, आई विल पे 50,000 ओह and the staff should stay very close to Puppy Hotel. हाँ. I said no, they will stay in the same hotel. same hotel. क्या बात है सर। और मैंने जब उसको 11 लाख दी थी, एक कंडीशन डाली थी एज अ राइडर। क्या आई सेड इसके बाद जो भी पिक्चर आप साइन करोगे 15 से कम नहीं करोगे। अयो हु विल पे 15? आई सेड आई विल गेट यू 15। वो तो मैंने चांदनी पिक्चर, यस जी वांटेड टू साइन और चांदनी 15 लाख की करवाई, गुरुदेव 15 लाख की कराई, तो देवर हैप्पी। 15 में पिक्चर साइन की। वाह तो खैर हमारी पिक्चर लग गई, हिट हो गई जो होगी। तो मैं गया सर कि भाई अगली पिक्चरों के लिए पुनीश फॉर यू 14। आई सेड व्हाई? नो 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 पुनीश, विद यू ओनली 14। आई सेड नो, आई विल पे 16। why तो बट आई सेड वन कंडीशन, नेक्स्ट पिक्चर 25। बोनी जी 25 हु विल गिव? अमिताभ बच्चन। आई डोंट नो, यू विल गेट 25। तो खुदा गवाह में श्री को 25 मिले थे। mind blowing. अच्छा, और द रीजन व्हाई आई पुट दिस राइडर वाज सो दैट द मदर डज नॉट साइन एनी रिफरेफ पिक्चर्स। Ah. भाई मेरे घर पे तो हीरो फ्री आता था, अनिल को जो दे दूं ले लेगा वो। अच्छा, शेखर भी 50-75 हजार में था मिस्टर इंडिया में, और सतीश कौशिक मंथली था रूप की रानी में। तो भाई उसने 14 की जगह में 16 भी दे दिए तो क्या फर्क पड़ गया मुझे? तो मुझे ऐसा लगा कि भैया ठीक है, 2 दिन की शूटिंग कम होगी पिक्चर में या ज्यादा हो जाएगी। जो भी धोनी सर ने फिल्में बनाई बड़ी दिल से बनाई है, इसीलिए दिल में बसी हुई सर आज तक आपकी फिल्में। बिल्कुल, और रहेगी, सदा रहेगी। क्या बात है सर, हमेशा रहेंगी। बट बोनी, क्या तुम अग्री करते हो कि अब वैसी फिल्में उस स्केल पर और इस तहजीब और परंपरा से अलग बनती हैं? अब आजकल वैसी प्रोजेक्ट बनने लगे हैं ना। हैं? एक्चुअली सर, जिस तरीके से, जिस दिल से आप बनाते हो, आजकल तो पेपर पे लेके बैठते हैं, इतने के राइट्स बिक जाएंगे, इतने का म्यूजिक, इतना इतना अंदर आ गया, बस मैं तो उसी तरह बनाता हूँ पिक्चर जैसे पहले बनाता था। ऐसे ही बनाइए सर, वाह, मजा आ जाता है। ये जो फिल्में नहीं चल रही हैं, साउथ की फिल्में क्यों चल रही हैं? क्योंकि अभी भी उधर के लोगों में पैशन वही है जो इधर बॉम्बे के फिल्म प्रोड्यूसर्स का, मेकर्स का था 90s तक। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। 90s तक जो पैशन था ना, वही कमर्शियल पिक्चरें बन रही है, वही मतलब वहाँ पे सीन भी जब लिखा जाता है तो डायरेक्टर बोलता है यहाँ पे मुझे ताली चाहिए, यहाँ पे मुझे रुलाना है, यहाँ पे मुझे सीटी चाहिए। जो यहाँ पे भी होता था, मनमोहन दास ऐसे ही बनाता था, एक्चुअली अच्छा। प्रकाश मेहरा ऐसे ही बनाता था, और कई ऐसे फिल्म मेकर थे हाँ. जिनके थॉट में होता था भैया ये गाने में सीटी बजनी चाहिए, ये गाने में ऐसा खई के बांध बनारस वाला पिक्चर खत्म होने के बाद गाना ऐड किया गया, शूट किया गया, क्योंकि उनको गाना चाहिए था उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर उनको लगा थोड़ी ठहर गई है, अच्छा तो उन्होंने गाना बाद में पिक्चर पूरी खत्म करने के बाद गाना डाला गया था वो। तो गाने का इतना मतलब था। अभी तो क्या यार, गाने की जरूरत ही नहीं है यार, हमारे कंटेंट में इतना पावर है, कंटेंट में पावर है, कुछ पावर नहीं। बट अभी क्या है ना, देखो जैसे साउथ के प्रोड्यूसर्स का थॉट ये था कि हम लोग पैन इंडिया को कॉन्कर करें। हमारे इधर के जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर स्पेशली, कि हम वर्ल्ड को कॉन्कर करें, पहले हिंदुस्तान तो कॉन्कर करो। हाँ। क्यों सब लोग लुक पे जा रहे हैं, सब लोग इस पे जा रहे हैं, कुछ नुआंसेस होने जा रहे हैं। नुआंसेस के भाई हमारे यहाँ पे खड़ी बोली चलती है। वो मतलब होता है ना कि यू गॉट टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड टू सी दैट व्हाट आवर पीपल वांट, रादर देन गिव देम अ फिल्म व्हिच प्रोबेबली टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने ऐसे जो पिक्चर, ये थॉट मेरा ऐसा है, थॉट तुम्हारे दिमाग में ही है, पब्लिक तक पहुंचता नहीं है। पहुंची नहीं। तो थॉट वो होना चाहिए जो पब्लिक तक पहुंचे, ना कि भाई हम ऑस्कर के लिए जा रहे हैं। भैया साहब, हमारे डायरेक्टर ऑस्कर एम कर रहे हैं, या ये कैन फिल्म फेस्टिवल में हमारी पिक्चर जानी चाहिए। अरे भैया, कैन से पहले, नदियां पार करने के पहले इधर का सोचो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें बोली सर आपने। So true.
अच्छा, दूसरा कई ऐसे आजकल हीरो भी सेलेक्ट ऐसी पिक्चर करते हैं जिसमें उसको 25 दिन का काम और पैसे पूरे मिल जाए। तो इंटेंशन ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज रॉन्ग। आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर्स बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू एक्टर्स, वो सब नाप तोल के मतलब होते हैं यार कितने दिन का काम है मेरा, अरे यार। इसीलिए उनका पूरा सेटअप होता है कन्वीनियंट, हीरोइन अवेलेबल होनी चाहिए, डायरेक्टर अवेलेबल होनी, तो पिक्चर कहाँ अच्छी बनेगी। यू नो, फर्स्ट मोमेंट योर थॉट प्रोसेस इज डिसऑनेस्ट। जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी ना, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, पिक्चरें नहीं चलेंगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात।